किसी कोई अगर गरीब है और उसका अगर बाल बच्चा नहीं है तो उसके जमीन पर अवैध कब्जा कर लेते हैं भूमाफिया। और सबसे बड़ा संरक्षण अगर कोई देता है उन्हें तो सीईओ और कर्मचारी लगातार इन ऐसे माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं, ऐसे बाहुबली विधायकों को संरक्षण दे रहे हैं सीईओ और कर्मचारी। जनता का हर बात छोड़कर सबसे पहले अगर किसी को प्रायोरिटी देते हैं वो सीईओ और कर्मचारी, तो बाहुबली विधायकों की, बाहुबली नेताओं की। इस बिहार में जनता की बात सुनना जो है ये कर्मचारी और ये सीईओ जो है छोड़ चुके हैं। अब ये सीईओ और कर्मचारी किसकी बात सुनते हैं? तो जो प्राइवेट बॉडीगार्ड लेकर उनके पास पहुंचे, बंदूक देखते हैं तो इनको लगता है कि नहीं बहुत बड़ा लोग है, बहुत इनसे पैसा जो है उगाही होगा, कमाई होगा, तो सबसे पहले उनकी बातों को सुना जाता है। बिहार के सीईओ हैं, जो बिहार में जो हर ब्लॉक स्तर पर जो सीईओ है वो आजकल जनता का नौकरी छोड़ चुके हैं, वो जनता का बात नहीं सुन रहे हैं। जो कर्मचारी हैं वो जनता की बात नहीं सुनते हैं, उनको सरकार ने रखा है, बाहुबली नेताओं ने उनको नौकरी पर रखा है। आजकल बाहुबली विधायकों की, बाहुबली नेताओं की सीईओ बात सुनते हैं। जो बिहार के राजस्व व भूमि सुधार मंत्री हैं आलोक मेहता, वो कहां है? कम से कम उनको इस बात को समझना होगा। उनके पास भी फरियादी जाते हैं, सीईओ का कंप्लेन लेकर फरियादी जाते हैं। आखिर उन सीईओ पर कार्रवाई कब होगी? सीईओ कब बदले जाएंगे जो अवैध तरीके से जनता की बात छोड़कर, जो बाहुबली विधायक है, जो प्राइवेट बॉडीगार्ड लेकर जो भूमि माफिया सीईओ के पास पहुंचते हैं, उनकी बातें सुनते हैं ये सीईओ कर्मचारी। ये कब खत्म होगी? ये बिहार के जो भूमि राजस्व सुधार मंत्री हैं आलोक मेहता, इन तमाम लोगों को कब निलंबित करेंगे? बिहार का सिस्टम कब सुधरेगा? बिहार में जो जमीनी विवाद का मामला लगातार सामने आ रहा है, उसका निराकरण कब होगा? जो सीईओ, जो कर्मचारी जनता का नौकरी छोड़कर बाहुबली नेताओं, बाहुबली विधायकों का नौकरी कर रहे हैं, वो कब सुधरेंगे? देखिए, ये तमाम बातें हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप भी लगातार इस चीजों को झेल रहे होंगे। लगातार जमीनी विवाद का मामला लगातार सामने आ रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जब जनता दरबार सोमवार को लगता है तो उनके जनता दरबार के बाहर जो सबसे ज्यादा फरियादी होते हैं वो भूमि, जमीन से संबंधित फरियादी होते हैं। किसी का जमीन का जो है उस पर अवैध कब्जा कर लिया गया हो, सीईओ का मनमानी, कर्मचारी का मनमानी, यही 3-4 जो बातें होती है वो लेकर सामने आते हैं। लगातार जो बिहार के सीईओ हैं, जो बिहार में जो हर ब्लॉक स्तर पर जो सीईओ हैं, वो आजकल जनता का नौकरी छोड़ चुके हैं, वो जनता का बात नहीं सुन रहे हैं। जो कर्मचारी हैं वो जनता की बात नहीं सुनते हैं, उनको सरकार ने रखा है, बाहुबली नेताओं ने उनको नौकरी पर रखा है। आजकल बाहुबली विधायकों की, बाहुबली नेताओं की सीईओ बात सुनते हैं, कर्मचारी बात सुनते हैं। आप अगर बात की जाए तो इन दिनों बिहार का सिस्टम पूरे तरीके से गड़बड़ है। जो बिहार के राजस्व व भूमि सुधार मंत्री हैं आलोक मेहता, वो कहां है? कम से कम उनको इस बात को समझना होगा। उनके पास भी फरियादी जाते हैं, सीईओ का कंप्लेन लेकर फरियादी जाते हैं। आखिर उन सीईओ पर कार्रवाई कब होगी? आखिर वो सीईओ कब बदले जाएंगे जो अवैध तरीके से जनता की बात छोड़कर, जो बाहुबली विधायक है, जो प्राइवेट बॉडीगार्ड लेकर जो भूमि माफिया सीईओ के पास पहुंचते हैं, उनकी बातें सुनते हैं ये सीईओ कर्मचारी। ये कब खत्म होगी? ये बिहार के जो भूमि राजस्व सुधार मंत्री हैं आलोक मेहता, इन तमाम लोगों को कब निलंबित करेंगे, कब नौकरी से बाहर करेंगे? आखिर जनता कब तक परेशान होगी? देखिए, प्रतिक्रिया जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए जाकर कि आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं। इन दिनों लगातार बिहार में इस तरीके का चीज देखा जा रहा है
किसी के जमीन पर अवैध कब्जा, किसी कोई अगर गरीब है और उसका अगर बाल बच्चा नहीं है तो उसके जमीन पर अवैध कब्जा कर लेते हैं भूमाफिया। और सबसे बड़ा संरक्षण अगर कोई देता है उन्हें तो सीईओ और कर्मचारी। सीईओ और कर्मचारी लगातार इन ऐसे माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं, ऐसे बाहुबली विधायकों को संरक्षण दे रहे हैं सीईओ और कर्मचारी। जनता का हर बात छोड़कर सबसे पहले अगर किसी को प्रायोरिटी देते हैं वो सीईओ और कर्मचारी, तो बाहुबली विधायकों की, बाहुबली नेताओं की, जो भूमि माफिया है उनको सबसे ज्यादा जो है तवज्जो दिया जाता है इस बिहार में। इस बिहार में जनता की बात सुनना जो है ये कर्मचारी और ये सीईओ जो है छोड़ चुके हैं। अब ये सीईओ और कर्मचारी किसकी बात सुनते हैं? तो जो प्राइवेट बॉडीगार्ड लेकर उनके पास पहुंचे, बंदूक देखते हैं तो इनको लगता है कि नहीं बहुत बड़ा लोग हैं, बहुत इनसे पैसा जो है उगाही होगा, कमाई होगा, तो सबसे पहले उनकी बातों को सुना जाता है। बाहुबली विधायक 4 बॉडीगार्ड लेकर जब पहुंचते हैं तो उनके चरणों में ये सीईओ और कर्मचारी घिर जाते हैं और उनकी बातों को सबसे पहले उनकी बातों को तवज्जो दिया जाता है। ये आखिर इस बिहार का इस तरीके से बिहार ये कब तक चलेगा? बिहार में इस तरीके का सिस्टम कब तक चलेगा? सिस्टम के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहे हैं उनकी बातों को कब सुनी जाएगी? हम लगातार सिस्टम के खिलाफ NBC 24 के माध्यम से बोलते रहेंगे। आज से इस चीज की शुरुआत हो चुकी है। जिस तरीके से इस बिहार में सिस्टम चल रही है, जिस तरीके से लोगों जो जनता है उनकी बातों को छोड़कर बाहुबली नेताओं की जो बातें सुनी जा रही है, भूमि माफियाओं की जब जो बातें सुनी जा रही है, ये जब तक चलेगी तब तक हम जनता का आवाज उठाते रहेंगे। सोचना उन अधिकारियों को है जो गलत कर रहे हैं। आने वाले समय में उन तमाम अधिकारियों का खुलासा हम करेंगे इसी NBC 24 चैनल के माध्यम से। अभी से उनका काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है। लगातार आपको हम दिखाएंगे कि किस तरीके से सीईओ जो कर्मचारी हैं किस तरीके से लोगों के जमीन पर अवैध कब्जा करवा रहे हैं, किस तरीके से बाहुबली विधायकों की सुन रहे हैं, किस तरीके से बाहुबली विधायकों के सामने नतमस्तक हो रहे हैं कर्मचारी और सीईओ। तमाम चीजें इसी NBC 24 के माध्यम से दिखाएंगे। और बात करें राजधानी पटना से सटे, तो सबसे ज्यादा राजधानी पटना से सटे जगहों पर इस तरीके का काम किया जा रहा है। जो सीईओ और जो कर्मचारी हैं वो एकदम अवैध काम कर रहे हैं। तमाम चीजों का खुलासा NBC 24 पर सबसे पहले हम करेंगे और उस समय सिस्टम का जो पूरा पोल है वो हम खोल कर रख देंगे। खैर, आप हमारे चैनल को जाकर जरूर सब्सक्राइब कर ले। वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे थे तो पेज को लाइक फॉलो जाकर जरूर करें, प्रतिक्रिया जरूर दें कि ये सिस्टम कितना सही है, क्या आप भी इस चीजों को झेल रहे हो। तमाम चीज जो है कमेंट बॉक्स पर जाकर जो है अपना राय जरूर रखें। बने रहें हमारे साथ। आपका अंत तक बने रहने के लिए शुक्रिया।